हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस। टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से क्या एरर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी टेंस की प्रैक्टिस कराई थी, इस वाली वीडियो में भी टेंस की प्रैक्टिस ही करेंगे। तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मोर देन अ ईयर हैव पास्ड सिंस आई कॉल हिम, या नो एरर। अब आप बताओ इसमें एरर कहाँ पे है। मैंने टेंस की पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी है। आई होप आप लोगों को टेंस समझ में आए हो। तो बताओ इसमें क्या है। मोर देन अ ईयर हैव पास सिंस आई कॉल हिम, या नो एरर। बताओ इसमें कहाँ पे एरर है। देखो मैंने आपको बताया था सिंस फॉर, टेंस वाली वीडियो में बताया था सिंस फॉर से क्या इशू आता है, क्या एरर आता है। तो ये क्वेश्चन में भी सिंस दिया हुआ है, तो बताओ इसमें क्या एरर है। ये जो मोर है, देखो यहाँ पे ये जो द ईयर दिया हुआ है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो कोई इस जो सेंटेंस में ना कोई सब्जेक्ट दिया है ना ही कोई वर्ब है। पहली बात तो ये यहाँ पे ये जो मोर दिया है, मोर क्या है हमारा एडवर्ब, मोर क्या है हमारा एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव या एडवर्ब, दोनों दोनों में से कोई भी हो सकता है मोर। और देन हमारा यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन है। तो फिर इसका मतलब कंजंक्शन का सब्जेक्ट होता है, यानी द ईयर हमारा क्या है, सब्जेक्ट। द ईयर हमारा क्या है, सब्जेक्ट। हैव पास्ड, अब आप कहोगे यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे ये भी सिंगुलर होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे जो भी वर्ब आनी आनी है वो सिंगुलर आएगी, राइट। तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर आएगी वर्ब। तो यहाँ पर हैव दिया हुआ है, हैव क्या है, रॉन्ग, तो हैज आएगा। तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में था। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मोर देन अ ईयर हैज पास्ड सिंस आई कॉल हिम, या नो एरर, राइट। नेक्स्ट वाला करेंगे। रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज ही इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम, या नो एरर। बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। Ramesh is going for a walk now, otherwise he is usually sleeping at this time. इसमें क्या एरर है। ये इज गोइंग है यानी हमारा कंटिन्यूअस है, जो भी सेंटेंस हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। और अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अदरवाइज का मतलब क्या होता है। देखो अदरवाइज क्या है, हमारा कंजंक्शन है। अदरवाइज क्या है, कंजंक्शन है। और यूजली, यूजली क्या बताता है हमें, किसी भी व्यक्ति के रूटीन, रूटीन को बताता है, राइट। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा और यहाँ पे स्लीपिंग भी नहीं आएगा, स्लीप्स आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यूजली हमें क्या बताता है, किसी भी व्यक्ति के रूटीन के बारे में। तो यहाँ पर इज तो आएगा ही नहीं, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्लीप्स। तो एरर हमारा सी वाले पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Meenakshi along with her parents is going to Mumbai tonight because her eldest brother is there, या नो एरर। क्या दिया है क्वेश्चन में, मीनाक्षी along with her parents is going to Mumbai tonight because her eldest brother is there। यहाँ पे क्या एरर है थर्ड वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू नाइट का मतलब क्या होता है, मीनाक्षी along with her parents is going to मुंबई। हाँ, टू नाइट का मतलब क्या होता है, टू नाइट का मतलब क्या होता है, हमें ये टू नाइट जो हमें बताता है कि काफी काम हो चुका है या बहुत काम, काम के बारे में बताता है, जैसे फ्यूचर में जो होने वाला है, राइट। तो उसी के बारे में बताता है। और यहाँ पर मीनाक्षी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मीनाक्षी सब्जेक्ट है, राइट। और अलोंग विथ क्या है, कंजंक्शन है। अलोंग विथ क्या है, प्रीपोजिशन, सॉरी अलोंग विथ क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट आ गया, राइट। और हर पेरेंट्स क्या है, हर पेरेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ।
और टू नाइट हमें फ्यूचर के बारे में बताता है, तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, इज गोइंग टू मुंबई बिकॉज हर एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पे तो कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन राइट दिया है, सब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन दे दी है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, और टू नाइट हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं, यानी वो सेंटेंस हमारा क्या है, इज गोइंग लगा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, यानी कि काम हो भी रहा है और फ्यूचर के बारे में बता रहा है, तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नो एरर। थर्ड वाले में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्थ वाला है, इट इज द सेकेंड टाइम दैट आई शुड हैव डायल्ड योर नंबर, या नो एरर। इट इज द सेकेंड टाइम दैट आई शुड हैव डायल्ड योर नंबर, या नो एरर। बताओ इसमें क्या एरर है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। टेंस वाली वीडियो में हमने इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बारे में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वही दिया है। और मैंने बताया भी था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है, न्यूमेरिकल जो होते हैं, वन थर्ड सेकंड, तो यहाँ पे भी सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे अलग होते हैं, न्यूमेरिकल अलग होते हैं, तो इसके बारे में मैंने बताया था टेंस वाली वीडियो में। तो अब आप बताओ फोर्थ वाले में क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। हाँ देखो यहाँ पे क्या दिया है, इट इज द सेकेंड टाइम, यानी जो काम दूसरी, यानी सेकेंड टाइम तो हुआ ही है, यानी वो काम पहले भी हो चुका है, जो काम है वो पहले भी हो चुका है। और यहाँ पर आई के साथ क्या लगा है, शुड, आई के साथ क्या लगा है, शुड नहीं आएगा, और यहाँ पे हाँ, तो आई के साथ तो शुड लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई मॉडल वर्ब लगाते हैं तो आई के साथ क्या लगेगा, शुड तो लगेगा ही नहीं, और हैव डाइल्ड तो ये तो सही है, शुड नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एरर किस वाले पार्ट में था, सी वाले पार्ट में। नेक्स्ट है, I lived here since 2020, therefore I know everything about this city, या नो एरर। फिफ्थ वाले में क्या एरर है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या एरर है, क्वेश्चन में दिया है आई लिव्ड हियर सिंस, यहाँ पे भी सिंस वाला सेंटेंस है, यानी मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी जो काम कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट यानी हो भी चुका है, राइट, तो उसमें क्या बताते हैं, या तो फिर कोई एग्जैक्ट टाइम, और एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम सिंस फॉर का यूज करते हैं, या तो फिर यहाँ पे फॉर लगेगा या सिंस, तो यहाँ पे सिंस दिया हुआ है, 2016 दिया है, 2016 से वो रह रहा है सिटी में, अभी भी रह ही रहा है, तो यहाँ पर लिव्ड, तो लिव्ड हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो बताओ एरर कहाँ पे है, एरर यहाँ पे कहाँ पे है, और इस वाले में फोर्थ फिफ्थ वाले क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है, देखो हैड बीन, हैव नहीं आना है, देयर इज नो, कोई एरर नहीं है, राइट है, नो एरर। नेक्स्ट अपना, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर विच स्टे इन अ सिटी इन सर्च ऑफ फूड, या नो एरर। बताओ इस क्वेश्चन में क्या एरर है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात, मतलब इसका तो हिंदी मतलब यही है कि एक बार की बात, और देयर लिव्ड, लिव्ड भी हमारी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, विच यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन वाले वीडियो में कि विच हुआ, और भी वर्ड्स होते हैं, विच, हु, हैज, ये जो वर्ड यूज करते हैं हम वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो विच भी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव है, तो यहाँ पर स्ट्रे नहीं आएगा, स्ट्रे नहीं आएगा, एरर यहाँ पे है, स्ट्रेड आएगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, स्ट्रे नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म लगेगा,
और क्लियर है? देखो इसमें क्या एरर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर विच स्टे इन अ सिटी इन सर्च ऑफ फूड या नो एरर। तो देखो यहाँ पे एरर क्या था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, स्टे नहीं आएगा, और विच के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, तो एरर हमारा सी वाले पार्ट में था। नेक्स्ट है देवकार होप्ड टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल completed his हायर एजुकेशन या नो एरर। दोबारा पढ़ते हैं। Devakar hoped to become an officer after he will complete his higher education। ये नो एरर। इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये जो दिवाकर है ये हमारा सब्जेक्ट है। होप्ड, होप्ड भी होप जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और क्या दिया है इधर? ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। यहाँ पर विल कंप्लीट नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर में दे दिया है। विल कंप्लीट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में दे दिया है। यहाँ पे क्या आएगा? हैड कंप्लीट, हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, हैड हैड कंप्लीटेड। तो एरर हमारा वी वाले पार्ट में था, 7 वाले क्वेश्चन में बी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट वाला देखेंगे। हाँ, 8 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ही एडवाइज मी टू do as he did but I did not pay any attention to his advice। क्वेश्चन में क्या दिया है? he advised me to he did but I did not pay any attention to his advice। ये नो एरर। अब आप बताओ यहाँ पे क्या एरर है? इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? एडवाइस के भी दो मतलब होते हैं। यहाँ पे क्या एरर है? क्या दिया है? attention, any attention, but I did not pay any attention to his advice। एडवाइस दिया है, एडवाइस दिया है, ही एडवाइस, ये जो है ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। ही डिड भी सेकंड फॉर्म दी हुई है, ही डिड भी हमारी क्या है? सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही उसका कंपैरिजन हो रहा है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दोनों का एक ही सेम कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या एरर है? he did he did but I did not pay any attention। तो दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। या तो फिर ये प्रेजेंट होता और ये पास्ट होता तो उनका कंपैरिजन नहीं बनता, ये मैंने बताया। और यहाँ पे तो दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें भी नो एरर है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? नो एरर। नेक्स्ट है 9 वाला। What I want to know is how long you are working in your office to finish the project in time। और ऑप्शन में भी दिया हुआ है इज वर्किंग, सेकंड है हैव बीन वर्किंग या हैज बीन वर्किंग या नो इम्प्रूवमेंट। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? क्वेश्चन में क्या दिया है? आर वर्किंग, आर वर्किंग, और यहाँ पे भी व्हाट दे दिया है। आई हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा ये बताओ हाउ हाउ लॉन्ग का क्या मतलब होता है? हाउ लॉन्ग का क्या मतलब होता है? यानी कि कोई सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। आर वर्किंग, आर वर्किंग क्या है? हमारा वर्ब है, वर्किंग एक वर्ब ही है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? हैव पास्ट आएगा या हैज बीन पास्ट? हैज बीन पास्ट या हैव बीन वर्किंग? देखो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैज बीन पास्ट, पास्ट में जाना चाहिए ना।
राइट। तो ये तो कंटिन्यूस में दिया हैज बीन, इज वर्किंग तो होगा ही नहीं, और नो इम्प्रूवमेंट तो यानी बी वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आई डिड नॉट हैव even a single word with him since last Monday, therefore I am impatiently waiting for his call. ऑप्शन भी दिए हुए हैं, फर्स्ट है हैव नॉट हैड, सेकंड है डज नॉट हैव, थर्ड है डू नॉट या नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और एरर कहाँ पे है इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे क्वेश्चन में दिया है आई डिड नॉट हैव, ये नॉट जो हैव दिया हुआ है तो ये तो हाईलाइट करके दे दिया है, तो नॉट हैव, और यहाँ पर नॉट हैड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में हमें क्या दिया है, नॉट के बाद हैव दिया है, और यहाँ इस वाले ऑप्शन में क्या दे दिया है, हैव नॉट हैड, तो ये तो रॉन्ग ही है, ये तो रॉन्ग है। और डू नॉट जो है ये भी नहीं आएगा, तो डज नॉट हैव। पहले ये बताओ इम्पेटेंटली का मतलब क्या होता है? ये क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। और वेटिंग, वेटिंग तो अपनी वर्ब है, वेट करना, तो ये तो वेट यानी कोई काम हो रहा है ना, तो ये तो वर्ब है। और इम्पेटेंटली एक वर्ब है, एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद वेटिंग यानी ये नाउन हुआ, वेटिंग यानी ये नाउन हुआ, राइट। तो यहाँ पर हैड नॉट, हैव नॉट हैड, तो ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पास्ट में जाएगा ना सेंटेंस, इसलिए। नेक्स्ट अपना, आफ्टर द allotted time was over they tore off all the paper which they used। इसमें कोई एरर नहीं है, बट ऑप्शन में भी दिया है दे हैड यूज्ड, दे हैव यूज्ड या दे हैड यूज्ड, दो ऑप्शन सेम है नहीं, और ये नो इम्प्रूवमेंट। तो बताओ इसमें क्या एरर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आफ्टर क्या हमारा प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, टाइम हमारा नाउन है, टाइम नाउन है, यानी कि, और नाउन की जो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव है ये, मतलब कि द एलोटेड यानी एडजेक्टिव हुआ, राइट। और ये जो वॉज ओवर दिया है ये वर्ब हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बताओ एरर कहाँ पे है? इतना तो करेक्ट ही है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये यहाँ पे एरर है, दे यूज्ड, दे यूज्ड पे एरर है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दे हैव यूज्ड या दे हैव यूज्ड या दे हैड यूज्ड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दे हैड यूज्ड। क्यों? हैड यानी पास्ट में है, और यहाँ पे भी हमें एडजेक्टिव नाउन वर्ब भी दी हुई है, तो एरर हमारा दे हैड यूज्ड यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ट्वेल्व वाला देखेंगे, हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग ज्योग्राफी। ऑप्शन में भी दिया है हैज यू, हैड यू बीन या नो इम्प्रूवमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहली बात तो आईएनजी फॉर्म दिया है, लर्निंग आईएनजी फॉर्म है, और वर यू यानी कि वर यू में एरर, एरर है। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन, किसी भी टाइम का ड्यूरेशन बताती है, और इसके साथ वर नहीं आएगा, तो ऑप्शन में क्या आएगा, हैज यू या हैड यू या हैड यू बीन। नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा, पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, सी वाला, राइट, सी वाला करेक्ट है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म दिया है और उसके पहले वीन लगता है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अपना, नथिंग लाइक दिस हैपन बिफोर। ऑप्शन में दिया है दिस हैड हैपन आफ्टर, दिस हैव हैपेंड हैपन आफ्टर या दिस हैज हैपन आफ्टर, ये नो इम्प्रूवमेंट। बताओ
क्वेश्चन में क्या दिया है? नथिंग। नथिंग, नथिंग क्या है हमारा? सिंगुलर है। नथिंग क्या है? सिंगुलर। और लाइक क्या होती है? लाइक हमारी वर्ब है, राइट? लाइक क्या है? वर्ब है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और ये दिस क्या करता है? किसी भी पर्सन की जानकारी के बारे में बताता है। और पहली बात तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बिफोर दिया हुआ है, तो लास्ट में आफ्टर तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे भी बिफोर दिया है, यानी सेकंड वाले में भी नहीं आएगा। और तो थर्ड वाला करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। हमारी ये वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।